बड़ी खबर आ रही है जहां बैनर लगाने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया और दिलीप घोष ने इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है इस बाबत। तो चिट्ठी लिखी गई दिलीप घोष की तरफ से और दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिलीप घोष जी, गृह मंत्री को जो चिट्ठी आपकी तरफ से लिखी गई है उसमें किन अहम बातों का जिक्र किया गया, बताइए, समझाइए हमें। दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। देखिए, कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब यहाँ आए, उनका कार्यक्रम शहर में ही था, भवानीपुर में। तो पार्टी कार्यालय में जाने के समय वहाँ भी काला झंडा दिखाया गया, रोकने का प्रयास किया गया और पूरा शहर में जहाँ जहाँ भी गए सब जगह विरोध प्रदर्शन किया गया। कहीं पर पुलिस की कोई उपस्थिति नहीं थी, राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं था। पहले से सारा सूचित होने के बावजूद कोई सामान्य एक जो सौजन्य होता है वो भी नहीं था। इसी के बीच में 6 कार्यक्रम शहर में किया है और आज हम डायमंड हार्बर जाने वाले हैं, जो ऐसा माने पीड़ित क्षेत्र है जहां पंचायत चुनाव में एक भी नॉमिनेशन भरने नहीं दिया गया। अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है और हम पूरे इलाका में ब्लॉक करके आजू बाजू के ला करके लोगों को एंटी सोशल्स को मारपीट शुरू कर दिया जो लोग जा रहे थे। कल रात को वहां जब तैयारी हो रही थी, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, सुबह भी मारपीट किया गया है। तो इस प्रकार एक भय का बात बना करके यहाँ विरोधियों को रोकने का प्रयास हो रही है। इसके पहले भी दिलीप घोष जी, आपके कार्यकर्ता की हत्या हुई और आरोप टीएमसी पर था। लगातार हो रहा है, कल भी हुआ है, इसके पहले 2 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। तो लगातार जो चल रहा है वो एक भयंकर वातावरण बनाने का प्रयास चल रहा है और इसके चलते लोगों ने जारी करने का लगातार दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, दिलीप घोष जी हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, लगातार हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कभी हमले होते हैं, कभी उनकी हत्या हो जाती है और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये लगातार जारी है। किस तरह से आप लोग आगे कदम उठा रहे हैं? देखिए, हिंसा का पर्यायवाची बन गया है पश्चिम बंगाल और ममता जी की सरकार। तो यहाँ हिंसा बहुत सामान्य बात है। आज नड्डा जी का कार्यक्रम है डायमंड हार्बर पे और वहाँ रास्ते में कल कार्यकर्ताओं ने झंडे और पोस्टर लगाए थे, सब रात को फाड़ दिए। अभी फिर लगा रहे थे तो अभी कार्यकर्ताओं की पिटाई की। तो ये बहुत सामान्य बात है, बंगाल में ये बहुत होता रहता है और हिंसा का पर्यायवाची बन चुका है। डेमोक्रेसी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। कैलाश जी, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा था कि कोई भी चरण हो, हर चरण में हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, हत्या भी हुई थी। फिर से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है ये हिंसा और भी बढ़ती जा रही है। इसके पीछे की मुख्य वजह है क्या आखिर? देखिए, मैंने बताया ना कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ आप पार्टी का काम नहीं कर सकते। आपने पार्टी का काम किया, यहाँ आपको तलवार, बंदूक, बम से सामना करना पड़ेगा। और इसी में हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है। अभी भी रोज घटनाएं होती रहती है। पिछले 3 दिन में 3 कार्यकर्ताओं को मर्डर हुआ है। टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की पश्चिम बंगाल में मौजूदगी है और इस तरह की घटना हम और भी देख रहे हैं। हाँ, नड्डा जी के कार्यक्रम में जाने के लिए अभी हमारे पास जानकारी मिली कि रास्ते में टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और रास्ता रोकेंगे। बताइए, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर भी जाता है कार्यक्रम में, उसको जाने नहीं देंगे, उसको रास्ता रोकेंगे, तो क्या होगा प्रजातंत्र का? कैलाश जी, हम लौटेंगे आपके पास। दिलीप घोष भी हमारे साथ। इस बीच मुकुल रॉय क्या कह रहे हैं, आइए सीधे सुन लेते हैं। कोई इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। दिलीप दा ने लेटर भी लिखा है गृह मंत्री को कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिला प्रशासन और लोकल पुलिस तो बिल्कुल कुछ भी कर ही नहीं रही। नहीं, ये तो सच बात है। दिलीप दा ठीक काम ही किया है। वो स्टेट का प्रेसिडेंट है, उसको तो गृह मंत्री की तरफ जाना ही चाहिए। अब आपको क्या लगता है, आज वहाँ जाने वाले हैं तो क्लैशेस हो सकता है? क्लैशेस नहीं तो एक तरफा का मार होता है। उस तृणमूल लोग ये लोग को मार रहा है। ऐसी स्थिति में अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएगा और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा? देखिए, जब तक निर्वाचन कमीशन का आवता में आएंगे तब हम कोशिश करेंगे तो निर्वाचन कमीशन के पास जाने के लिए। बिल्कुल। तो मुकुल दा हमारे साथ मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो बता रहे थे यहाँ पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो कह रहे थे कि जिस तरीके के क्लैशेस वहाँ पर हुए हैं, लोग परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त तरीके से हमला। बिल्कुल, तो मुकुल रॉय को अभी आप सुन रहे थे। इसके पहले कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, दिलीप घोष जी जुड़े हुए थे। आप सभी का शुक्रिया। देखिए, मिशन 200+ टारगेट है भारतीय जनता पार्टी की और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है बंगाल में और बंगाल दौरे का आज उनका दूसरा और आखिरी दिन है।
डायमंड हार्बर में रैली करेंगे जेपी नड्डा। 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल में है। बंगाल के दौरे का दूसरा दिन। डायमंड हार्बर में आज हुंकार भरेंगे और जो इससे पहले लगातार जिस तरीके से नारेबाजी, काले झंडे दिखाना, रोकने की कोशिश होना, ये सारे प्रयास बताते हैं कि कहीं किस ना कहीं तरीके खलल पैदा की जाए, बाधा पैदा की जाए और वो सही तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से बात न कर सके और जहां पर वो अपना प्रचार करने के लिए आए हैं, जहां पर वो पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, वहां पर वो सही तरीके से पहुंच ना पाए। तो अब देखने वाली बात है कि क्लैशेस जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच में। आज जब जेपी नड्डा डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचेंगे, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, तो क्या कुछ नजारा होता है, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही वहां पर बीजेपी के वर्कर्स पर जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है। टीएमसी के वर्कर्स ने किया है, होर्डिंग पोस्टर वगैरह लगा रहे थे, उस दौरान वहां पर क्लैशेस हुए। चूंकि वहां पर आपकी मौजूदगी है,